नमस्कार। मैं डॉक्टर रेणु सिंह फ्रॉम करियर काउंसलर्स इंडिया एक नए वीडियो के साथ आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए एग्जाम सीरीज के अंतर्गत इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के विषय में जानकारी लेकर आई हूँ। माय डियर व्यूवर्स, सबसे पहले यह जानते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या होता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा, जिसका गठन 1966 में हुआ था, भारत के 3 ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में से एक है, जो भारत के वन संबंधित तथा नेचुरल रिसोर्सेज को डील करता है। यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मुख्य उद्देश्य नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन तथा देश के नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट तथा सुपरविजन करना है। इंडियन फॉरेस्ट एग्जामिनेशन की कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष कंडक्ट की जाती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम की नोटिफिकेशन तथा सिविल सर्विस एग्जाम की नोटिफिकेशन कॉमन होती है तथा प्रतिवर्ष फरवरी में रिलीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईएफएस तथा आईएएस दोनों की प्रिलिमिनरी एग्जाम सेम होती है। आवेदन करते वक्त कैंडिडेट को यह बताना होता है कि वह सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर दोनों के लिए अप्लाई कर रहा है। यदि कैंडिडेट एलिजिबल है तो दोनों एग्जाम लिख सकता है, क्योंकि दोनों एग्जाम की मेन एग्जाम की डेट अलग अलग होती है। सिविल सेवाओं की तुलना में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की वैकेंसीज कम होती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 3 चरणों में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव होती है और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड स्टेज इज मेन एग्जाम, जो रिटन एग्जाम होता है। एंड फाइनल एग्जाम इज पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू के बाद फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट भी होता है। फिजिकल फिटनेस के लिए मेल कैंडिडेट को 4 घंटे से कम समय में 25 किलोमीटर पैदल चलना या दौड़ना होता है और फीमेल कैंडिडेट को 4 घंटे से कम समय में 14 किलोमीटर पैदल चलना या दौड़ना होता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए कट ऑफ मार्क्स सिविल सर्विसेज एग्जाम से 15 से 20 मार्क्स अधिक होती है और एग्जाम फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट आने तक की कुल सीमा 10 से 12 महीने की होती है। हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले नेशनलिटी की बात करते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम लिखने के लिए कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सिटीजन ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। तिब्बत का रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत में परमानेंटली सेटल होने के लिए आया हो, या फिर भारतीय मूल के वे लोग जो इथियोपिया, कीनिया, मालावी, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, वियतनाम, जायरे और जाम्बिया से माइग्रेट होकर परमानेंटली इंडिया शिफ्ट होने के लिए आए हैं, वे सब लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम के लिए अप्लाई करते वक्त उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को भी दिखाना होता है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए कैंडिडेट का साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री में से किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री का होना आवश्यक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड
जूलॉजी में से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री हो तो वो अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि वो मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाता है तो मेन एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त उन्हें स्नातक की पास सर्टिफिकेट दिखानी होगी। आईएफएस एग्जाम के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। इसका मतलब है कि उम्मीदवार जिस वर्ष एग्जाम में अपीयर हो रहा है उस वर्ष 1 अगस्त को उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कैंडिडेट की प्रीलिम्स 2023 में हो रही है तो 1 अगस्त 2023 को उसकी आयु 21 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए, यानी उसका जन्म 1 अगस्त 2002 के बाद नहीं होना चाहिए, उसके पहले ही होना चाहिए। अपर एज लिमिट यूपीएससी एग्जाम के लिए अपर एज लिमिट की काउंटिंग डेट भी 1 अगस्त होती है, यानी कैंडिडेट यदि 2023 में प्रीलिम्स में अपीयर हो रहा है तो उसका जन्म 2 अगस्त 1991 के पहले नहीं होना चाहिए, परंतु अलग अलग वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग अलग है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 इयर्स, ओबीसी के लिए 35 इयर्स, SC/ST के लिए 37 इयर्स। किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ वॉर के दौरान या फिर किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में एक्शन के दौरान विकलांग हुए सुरक्षा कर्मियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 इयर्स है। कमीशन प्राप्त अधिकारियों, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स तथा भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने की कम से कम 5 इयर्स तक सैन्य सेवा दिया हो, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 37 इयर्स है। नेत्रहीन, मूक बधिर और ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग सामान्य श्रेणी के विकलांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 इयर्स है। इसके आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का है तो उसकी उम्र 32 इयर्स होने तक वह 6 अटेम्प्ट कर सकता है। यदि कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है तो उसकी आयु 35 इयर्स होने तक वह 9 अटेम्प्ट कर सकता है। यदि कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी का है तो उनकी उम्र 37 इयर्स होने तक वो अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकता है, यानी उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स्ड नहीं है। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपकी उम्र 42 इयर्स होने तक आप 9 अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 9 अटेम्प्ट तथा SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे काउंट करेंगे, तो यदि कैंडिडेट प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया है, सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया है और एक भी पेपर उसने अटेम्प्ट किया है तो उसकी एक अटेम्प्ट काउंट होगी। यदि यूपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म तो भरा है उसने और एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है तो एक भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। यूपीएससी की नोटिफिकेशन की बात करें तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन हमेशा उनकी वेबसाइट पर आती है और एनुअल कैलेंडर के रूप में आती है। एनुअल कैलेंडर 2023 अभी पब्लिश हो चुकी है और उस पब्लिश्ड एनुअल कैलेंडर के हिसाब से यूपीएससी की नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2023 को आएगी। कैंडिडेट यूपीएससी के
सिविल सर्विसेज एग्जाम्स तथा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम 2023 के लिए 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जिन्होंने की दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, उनकी प्रिलिमिनरी एग्जाम में 28 2023 को होगी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्जाम 2023 26 नवंबर 2023 से शुरू होगी, जो कि आगे 10 डेज तक कंटिन्यूड रहेगी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2023 की इंटरव्यू डेट तथा उनके रिजल्ट की डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। अभी हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, तो यूपीएससी के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम तथा सिविल सर्विसेज एग्जाम की एप्लीकेशन ऑनलाइन भरनी होती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अप्लाई करते वक्त ही कैंडिडेट को यह मेंशन करना होता है कि वो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखने जा रहा है या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर दोनों के लिए अप्लाई कर रहा है। एप्लीकेशन की वेबसाइट है www.upsconline.nic.in। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज की होती है, जो 200 मार्क्स की होती है और 2 घंटे की पेपर होती है। पेपर 2 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाती है और यह पेपर भी 200 मार्क्स की होती है और इनकी ड्यूरेशन भी 2 घंटे की होती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के दोनों पेपर, जैसा कि आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में, 2 घंटे की होती है और यह मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये पेपर सेट किया जाता है। क्वेश्चन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं वह इंग्लिश में ही सेट की जाती है। ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए प्रति पेपर 20 मिनट्स की एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम की जनरल स्टडीज पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर होती है, जिसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% फिक्स की गई है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज सिलेबस, current events of national and international importance, history of India and Indian national movement, Indian and world geography, physical, social, economic geography of India and the world, Indian polity and governance, constitution, political system, Panchayati Raj, public policy, rights issues, etc., economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. General issues on environmental ecology, biodiversity, and climate change that do not require subject specialization, and general science. Preliminary examination CSAT syllabus, comprehension, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, data interpretation, and English language comprehension skills up to class 10th level. Scheme and subjects for the main exam. मेन एग्जाम रिटन एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप के। इसके 6 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जनरल इंग्लिश 300 मार्क्स, पेपर 2 जनरल नॉलेज 300 मार्क्स, पेपर 3, 4, 5 एंड 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर के कुल मार्क्स 200 के होते हैं। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होती है और इसकी कुल मार्क्स 300 के होते हैं।
लिस्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर, कैंडिडेट को दिए गए ऑप्शनल पेपर्स में से ही 2 ऑप्शनल पेपर्स या ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। इन 14 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 ऑप्शनल पेपर कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है। कैंडिडेट को दिए गए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से कोई 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं कर सकता है, और वे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, agriculture and animal husbandry and veterinary science, then agriculture and forestry, chemistry and chemical engineering, mathematics and statistics. इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स मीन्स कोई 2 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये थी विस्तृत जानकारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की। आइए हम आगे देखते हैं यूपीएससी की वेबसाइट। यूपीएससी की वेबसाइट है www.upsc.gov.in एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की वेबसाइट है ifs.nic.in। माय डियर व्यूअर्स, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो हमें 7225905551 या फिर 9109548885 पर कॉल करें। आप हमें अपनी क्वेरीज careercounselorsindia@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट, लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आप हमारे एक्टिविटीज से अपडेटेड रहेंगे, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर व्यूअर्स फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर। आप सभी व्यूअर्स ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक नए करियर वीडियो एंड एग्जाम सीरीज के वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।